नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है हमारा स्पर्मासीटाई पे। स्पर्मासीटाई भी अगेन एक जो है वो एनिमल ओरिजिन के ड्रग है जो कि हम फिश ईटर माइक्रोस्फेलस के हेड से लेते हैं, यानी कि जो स्पर्म वेल है उसके हेड से ऑब्टेन करते हैं। फिस्टेरिडी इसकी फैमिली होती है और ये भी एक जो वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द हेड कैविटी ऑफ स्पर्म वेल। अब जो वेल है वो भी एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, तो इसलिए हम सिंथेटिक प्रिपरेशंस आती हैं और इसकी सब्स्टिट्यूशन में जोजोबा ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है। स्पर्मासीटाई जो है ये बेसिकली ऑब्टेन होती है फ्रॉम द हेड ऑफ स्पर्म वेल से, और जो इसकी वेलिंग कैविटी जब बन जाती है तो उसमें से हम इसको कलेक्ट करते हैं और समटाइम ये इतनी ज़्यादा होती है कि 3 टन ऑफ स्पर्मासीटाई हमें ऑब्टेन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के, जिसमें जो है मेजर होते हैं वो हेक्साडिकाइल डिक्नोइक एसिड होता है। इसके अलावा टेट्रा हेक्साडिकाइल टेट्रा डिक्नोइक एसिड, हेक्साडिकाइल हेक्साडिक्नोइक एसिड और हेक्साडिकाइल ऑक्टा डिक्नोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर C14 से C18 सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो विद सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें C14 से C18, और ये भी अमोलियंट बेस के तौर पे यूज़ होता है। इमोलियंट है, ऑइंटमेंट बेस में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एज ए स्टिफनिंग एजेंट यूज़ होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में और टॉपिकल जो है फॉर्मुलेशंस में यूज़ होता है। वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एनिमल ओरिजिन के ड्रग्स बताएं। तो आज की जो ड्रग है बहुत इजी और सिंपल है, जो कि आप सबको पता है, और वो है हनी। हनी जो है ये एक विस्कस और स्वीट सिक्रेशन होती है जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, हनी बीज। और कहाँ प्रोड्यूस होती है, हनी कॉम्ब में। ज़ूलॉजिकल ओरिजिन जो है वो एपिस मेलिफेरा होता है और एपिडी इसकी फैमिली है, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान, सीलैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा जगहों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली आपको पता है कि हनी बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है जो कि कॉलोनी की फार्म में रहता है और हनी बनाता है और बी वैक्स बनाता है। हर कॉलोनी में एक क्वीन होती है और क्वीन के अंडर जो है वो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं, और ये सम टाइम डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉय उसमें मोस्टली फीमेल होते हैं लेकिन सम टाइम मेल भी होते हैं। ये एम्प्लॉइज़ जो है वो क्या करते हैं कि वो क्वीन के कहने पे जो इर्द गिर्द या दूर से फ्लावर जो जिनकी स्वीट स्मेल फ्लावर्स होते हैं उनसे नेक्टर कलेक्ट करते हैं और पोलन्स। अब जो नेक्टर होता है उसके अंदर जो है वो 25% सक्रोज होती है और 75% वाटर होता है। अब जो ये जो नेक्टर है इन्वर्टेज जो है वो इनके जो उसमें प्रेजेंट होता है वो सलाइवा में, वो क्या करता है, वो जो है वो नेक्टर को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर में, जिसमें से थोड़ी सी वो बी अपने लिए कंज्यूम कर लेती है अपने सर्वाइवल के लिए, बकाया वो बैलेंस को स्टोर कर लेती है फर्स्ट सीज़न के लिए हनी कॉम्ब के अंदर। जैसे टाइम गुजरता जाता है तो जो उसके अंदर जो वाटर है वो वेपरेट होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो 80% जो है वो इन्वर्ट शुगर और 20% वाटर रह जाता है। जब ये कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है तो वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको जो है वो सेल्स के अंदर फिल हो जाता है और बीज जो है उसको सील कर देती है और इसे प्रिजर्व कर लेती है फर्स्ट सीज़न यूज़ के लिए। अब जो हनी हम कलेक्ट करते हैं हम वो वैक्स सील को एक शार्प या स्टरलाइज नाइफ से जो है वो रिमूव करते हैं, हनी को ऑब्टेन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फ़िल्टर करते हैं किसी भी कपड़े से, और इस यहाँ पे बीज वैक्सेस को कॉम्ब को रिमूव करके बीज को हम रिकवर कर लेते हैं। और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मॉइस्चर होती है, डेक्सट्रोज होता है, लेवलोज होती है, सुक्रोज होता है, डेक्सट्रीन और गम होती है और ऐश होती है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट स्मॉल अमाउंट में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बीज वैक्स होता है, कलरिंग मैटर होता है, डेक्सट्रीन, एस्टिक एसिड, पोलन ग्रेन्स और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स और विटामिन्स होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि ये बर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। शहद बच्चों को खिलाना चाहिए, इससे मेमोरी इन्हेंस होती है। वायरल इन्फेक्शन हर पीस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं और वो शुगर के बगैर उनका गुजारा भी नहीं, तो लो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ये कहते हैं कि आजकल इसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ये हेमरॉइड्स के लिए, पाइल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए, वुंड्स को हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेमोरी को इन्हेंस करता है। और जो कॉमन हाउस होल्ड इसका यूज़ है वो ये है कि ये काफ और कोल्ड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ, इसके अलावा इसका अदर यूजेस जो हैं वो जो है ये डिक्रीज़ करता है डायरिया की ड्यूरेशन को। स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। इन्फेक्शन से बॉडी को फाइट करवाता है। बैड ब्रीथ को ख़त्म करता है। अर्थराइटिस में यूज़फुल है। और एसिड रिफ्लैक्स को ख़त्म करता है। तो क्लास ये थे आज के हमारे लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल ड्रग्स जो हैं ओरिजिन से जो ली जाती हैं ड्रग्स। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।